नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं हकीम राशिद बुखारी आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। दोस्तों, आज मैं जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने जा रहा हूँ वो वालिदैन की एक कॉमन प्रॉब्लम है। इसकी वजह से वालिदैन बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। बहुत से वालिदैन पूछते हैं कि हमारा बच्चा ऐसा क्यों करता है। मेरे दोस्तों, वो छोटे बच्चों का मट्टी खाना है। बच्चों को ऐसी आदत पड़ती है कि वो मट्टी खाते हैं, वो रेत खाना शुरू कर देते हैं, वो डिस्टेम्पर को नोच नोच के खाते हैं, घर की दीवारों को नोचना शुरू कर देते हैं, गाची है तो उसे खाना शुरू कर देते हैं, चाक है तो उन्हें खाना शुरू कर देते हैं। मेरे दोस्तों, रेत है तो उसे खाना शुरू कर देते हैं, पेंसिलें हैं उन्हें मुंह में दबाकर उन्हें खाना शुरू कर देते हैं। तो वालिदैन बच्चों की इस आदत की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। बहुत से वालिदैन कोशिश करते हैं कि उनके बच्चे इस आदत को छोड़ दें, लेकिन कई बच्चों की आदत ऐसी पुख्ता हो जाती है कि वो इस आदत को छोड़ नहीं सकते। मेरे दोस्तों, सबसे पहली वजह बच्चे मिट्टी क्यों खाते हैं। मेरे दोस्तों, इस बीमारी को हम पाइका कहते हैं, ईटन मड यानी मट्टी खाना। सबसे पहले हम इसकी वजह की तरफ आते हैं कि बच्चे क्यों मट्टी खाते हैं। मेरे दोस्तों, ऐसे बच्चे मट्टी खाते हैं जिनके अंदर कैल्शियम की कमी होती है, जिनके अंदर आयरन डेफिशिएंसी होती है, आयरन की कमी होती है, जिनके अंदर जिंक की कमी होती है, जिनके अंदर विटामिन डी की कमी होती है। बसा औकात वालिदैन बच्चों की खुराक का ख्याल नहीं रखते। बच्चे बड़े होते जाते हैं, ज्यों ज्यों बच्चे बड़े होते जाते हैं उनकी खुराक का मुनासिब बंदोबस्त करना चाहिए, उनकी खुराक का ख्याल रखना चाहिए। मेरे दोस्तों, हर जगह से ये चार्ट मिल जाता है कि पहले महीने से लेकर 6 महीने तक के बच्चे को हमने क्या खुराक देनी है, 6 महीने से लेकर 12 महीने तक के बच्चे को क्या खुराक देनी है, 1 साल के बच्चे को हमने कौन सी खुराक देनी है, 2 साल के बच्चे को हमने कौन सी खुराक देनी है। जब वालिदैन बच्चों की खुराक का ख्याल नहीं रखते, मेरे दोस्तों, बच्चों को जिस खुराक की ज़रूरत होती है हम वो खुराक उन्हें प्रोवाइड नहीं करते, तो बच्चों के अंदर एक चीज़ की तलब होती है। जब बच्चों के अंदर किसी चीज़ की कमी होगी तो वो मासूम होते हैं, उन्हें नहीं पता होता कि उन्होंने क्या खाना है, क्या पीना है। तो मेरे दोस्तों, वो हर उस चीज़ की तरफ दौड़ते हैं, जैसा कि मट्टी की तरफ, रेत की तरफ, डिस्टेम्पर की तरफ, सीमेंट की तरफ, चाक की तरफ, गाची की तरफ। पेंसिल मुंह में लेते हैं, उसे खाना शुरू कर देते हैं। तो आपने बच्चों की इस आदत को किस तरह से छुड़ाना है। मेरे दोस्तों, बहुत ही आसान हल है। आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना कि हमारे बच्चे मट्टी खा रहे हैं, हमने क्या करना है। आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। मेरे दोस्तों, इसका सबसे बेहतरीन हल, अगर आयरन की कमी की वजह से है, कैल्शियम की कमी की वजह से है, जिंक की कमी की वजह से है, मेरे दोस्तों, सबसे बेहतरीन हल शरबत फौलाद है। शरबत फौलाद ना सिर्फ आयरन की कमी को, कैल्शियम की कमी को पूरा करता है, जिंक की कमी को पूरा करता है, विटामिन डी की कमी को पूरा करता है, बल्कि मेरे दोस्तों, शरबत फौलाद बच्चों के अंदर इस चीज़ की तलब को भी ख़त्म करता है। लिहाजा आप बच्चों को शरबत फौलाद शुरू कराएं और आपने मालज की हिदायत के मुताबिक बच्चों की उम्र के लिहाज से उन्हें शरबत की डोज देनी है। 1 साल के बच्चों की डोज और होती है, 2 साल के बच्चों की डोज और होती है, 3 साल के बच्चों की डोज और होती है। मेरे दोस्तों, अगर आपका बच्चा 1 साल का है तो उन्हें आपने शरबत फौलाद का 1 ढक्कन देना है। अगर 2 साल का है तो उन्हें आपने ढक्कन की थोड़ी सी मिकदार ज़्यादा कर देनी है। मेरे दोस्तों, अगर आपका बच्चा 3 साल का है तो आपने छोटा चाय वाला चम्मच आधा चम्मच देना है। अगर बच्चा 5 साल का है तो आपने 1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच शाम, 2 टाइम आपने शरबत फौलाद का देना है। इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़, चंद दिन तक आप बच्चे को शरबत फौलाद का इस्तेमाल करवाएंगे तो अल्लाह पाक के फजल से बच्चा मट्टी खाना छोड़ देगा। अब बहुत से वालिदैन कहते हैं जी हम उन्हें शरबत भी पिला रहे हैं,
हम मेडिकल स्टोर से लाए हुए सिरप भी पिला रहे हैं, इसके बावजूद भी बच्चा मट्टी नहीं छोड़ता। उसकी वजह क्या है कि बच्चे को मट्टी खाने की आदत पड़ जाती है। आपने बच्चे की मट्टी खाने की आदत किस तरह छुड़वानी है? मेरे दोस्तों, आपने एक नीम गर्म कोसा पानी कर लेना है। उस पानी के अंदर आपने दादड़ करके, या तो आपने कोड़तुमा डाल लेना है, वो नहीं डालना तो आपने रसोंत इंडिया ले आनी है पंसारी से। आपने रसोंत इंडिया ले आनी है पंसारी वाले से। मेरे दोस्तों, थोड़ी सी मिकदार में आपने ये दोनों चीज़ें ले आनी है। दोनों में से जो सी मर्जी चीज़ ले आए, उन्हें आपने दादड़ करके गर्म कोसे पानी के अंदर डाल लेना है और उस पानी को पकता रहने देना है। उसके बाद आपने क्या करना है, उस पानी को आपने ठंडा होने देना है। ठंडा होने पर आपने स्प्रे वाली बोतल के अंदर डाल लेना है। मेरे दोस्तों, ऐसी जगह जैसा कि पेंट वाली दीवार, सीमेंट, रेत, मट्टी, जहां से भी बच्चा वो चीज़ें खाता है, आपने उस जगह पे स्प्रे कर देना है। आप स्प्रे करेंगे तो क्या होगा, बच्चा जब उन जगहों से, स्प्रे वाली जगहों से चीज़ें खुरच के खाएगा तो उन्हें वो चीज़ें कड़वी लगेंगी। इन चीज़ों का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बच्चे को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचेगा। बच्चा एक दफ़ा खाएगा, उसे कड़वी लगेगी, वो थू कर देगा, फेंक देगा। बच्चा फिर दूसरी दफ़ा खाएगा, उसे कड़वी लगेगी, वो फेंक देगा। मेरे दोस्तों, चंद एक मरतबा बच्चा ऐसा करेगा तो इंशाअल्लाह ताला अजीज़ अल्लाह के फजल से उसकी मट्टी खाने की आदत छूट जाएगी। बच्चा हरगिज़ ये काम नहीं करेगा, वालिदैन की ये परेशानी ख़त्म हो जाएगी। इसी तरह से ये तरीका आपने, जो बच्चे अंगूठे चूसते हैं और हर वक्त उनकी आदत ही नहीं जाती, आपने मामूली सा स्प्रे लेना है, बच्चे के अंगूठे के ऊपर स्प्रे कर देना है। बच्चा जब उस अंगूठे को चूसेगा, यानी कि स्प्रे किया हुआ रसोंत वाला अंगूठा, स्प्रे किया हुआ कोड़तुमे वाला अंगूठा, तो उसे जब कड़वा जायका होगा तो वो अंगूठा चूसना छोड़ देगा। वो दोबारा नहीं चूसेगा। एक दफ़ा चूसेगा, कड़वा लगेगा, 2 दफ़ा चूसेगा, कड़वा लगेगा, वो थू कर देगा। मेरे दोस्तों, सिर्फ 3 दिन तक ये अमल आपने करना है। इंशाअल्लाह ताला अजीज़ 3 दिन के अंदर ही बच्चा आपका मिट्टी खाना छोड़ देगा, अंगूठा चूसना छोड़ देगा, पेट को खुरचना छोड़ देगा, रेत खाना छोड़ देगा, सीमेंट खाना छोड़ देगा, चाक बट्टी खाना छोड़ देगा, चाक खाना छोड़ देगा। ऐसी ही अच्छी वीडियो के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को सदका जारिया समझकर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कीजिए ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। मेरी अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक आपको शिफाए कामिला आजला अता फरमाए। मेरी अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक आपको आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शरफ अता फरमाए। ममा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।